बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं और एक्सरसाइज आज 2.4 है। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। 2.3 के साथ ही ये सारा लिंक है इसका। 2.3 को अच्छे से कीजिएगा ताकि 2.4 आसानी के साथ कर सके। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से अगर पेपर में आता है तो ये फ्री के नंबर है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक अच्छी बात जो है वो करते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता है तो एक जाहल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो अल्लाह ताला के वली हैं उनका ये कहना है कि अगर इल्म हमें लोगों के करीब नहीं कर पाता है, लोगों के पास नहीं कर पाता है, उनसे मोहब्बत नहीं, जो वो मोहब्बत या ख्याल, दूसरे लोगों का ख्याल नहीं जो सिखाता हमें, तो फिर एक जाहल जो है वो एक इल्म वाले से 1000 दर्जे बेहतर है। कोशिश कीजिएगा इल्म हासिल करते हैं तो लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। 2.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो हम 2.3 में रूट्स सीख चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वेशन है। देन एवेलुएट, तो इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2.3 में इसको सॉल्व किया है हमने। फिर अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। फिर थर्ड है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा है। तीनों ही मैं करूँगा ताकि आप लोगों का पहला क्वेश्चन उसका कंसेप्ट बन जाए, फिर आप लोग आगे वाले क्वेश्चन जो टोटल 3 क्वेश्चन है आसानी के साथ हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इक्वेशंस क्या है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इट्स इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा के लिए हमें सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो 2.3 में हमने कर लिया था। इसमें ज़रा कोफिशिएंट देख लें आप लोग। एक्स स्क्वायर का ए किसके इक्वल है? 1 के। बी किसके इक्वल है? पी के। और कांस्टेंट किसके इक्वल है? क्यू के। इसको तो आप लोग पहले ही जानते हैं। 1 बी पी और सी है क्यू। इसमें से जो हम सम लेंगे एस इट्स इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल है? बी ओवर ए के। सम किसके इक्वल है? अल्फ़ा प्लस बीटा जो रूट्स है दिए गए। और 2.3 में हमने बहुत अच्छे से इसको किया है। अल्फ़ा प्लस बीटा इट्स इक्वल मनफी बी ओवर ए के। उधर मैंने प्रूफ भी किया था इसका। अब हमारे पास एस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा लिखूँगा। बी की वैल्यू कितनी है? पी। ए की वैल्यू कितनी है? 1। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा और ये है माइनस का पी। अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका है। दूसरी हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, और वो क्या है? पी इट्स इक्वल अल्फ़ा बीटा इट्स इक्वल सी ओवर ए के। यानी कि हमारे पास P की जगह पे हम अकेला लिख लेंगे अल्फ़ा और बीटा। C की वैल्यू क्या है? Q। और A की वैल्यू क्या है? 1। और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा मनफी P, और दूसरा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा Q आ गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहा था? कहते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। हमारे पास ये क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इसका स्क्वायर ले लिया जाए तो वो साइड पे स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इट्स इक्वल पी का स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या करना है मालूम? इसको इधर रहने देते हैं। जो एक्स्ट्रा है -2 अल्फ़ा बीटा, उसको हमने क्या किया? जो प्लस का था दूसरी साइड पे जाकर क्या हो गया? माइनस का। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पी स्क्वायर मनफी 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है?
क्यू, उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया हमने क्यू, और बाद में हम इसको सीधा सीधा ही क्यू लिख लेते हैं। ले जी, क्या पूछा था उसने, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, जो हम फाइंड कर चुके हैं। समझ आ गई? फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, अल्फा की 3 प्लस बीटा की अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा और बीटा का क्यूब। इन दोनों में पहले देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें अल्फा और बीटा दोनों में क्या आ रहा है कॉमन। जहाँ पे अल्फा की 3 थी क्या रह गया अल्फा स्क्वायर, जहाँ पे बीटा की 3 थी वहाँ पे क्या रह गया। समझ आ गई? अब आप लोगों ने ये तो अल्फा प्लस बीटा इट्स इक्वल मनफी पी अल्फा बीटा इट्स इक्वल क्यू, ये आपका पहले पार्ट में भी मालूम होगा जब दूसरा अकेला पार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर में तीनों पार्ट तो नहीं आएंगे ना, पेपर में आपका सिर्फ आएगा एक पार्ट और वो कोई सा भी आ सकता है। अगर ये आया तो आपने यहाँ तक सॉल्व किया, बात ख़त्म। अगर ये आया तो आपने क्या करना है, अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी जगह पे क्यू लिख लिया। अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड करके हमने क्या लिखी हुई है, उसकी जगह पे हमने लिख लिया पी स्केयर माइनस का 2q। लें जी, ये हमारे पास दूसरा पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट क्या लिखा है उसकी जगह पे, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। बिटवीन प्लस है, वैल्यू फ्रैक्शन में है, क्या लूँगा एलसीएम। क्या है एलसीएम, बीटा अल्फ़ा या अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से मिलकर अल्फ़ा स्केयर और बीटा बीटा से मिलकर है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू क्या फाइंड हुई है, इसकी जगह पे हमने लिख लिया पी स्केयर और माइनस का 2 को क्यू और डिवाइड क्या है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है डिवाइड क्यू। लें जी, तीनों पार्ट हो गया और कितनी आसानी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लें किसी जगह प्रॉब्लम है तो पूछें, वरना हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अब इक्वेशन चेंज है बस, 4x स्क्वायर मनफी 5x प्लस 6 इट्स इक्वल टू 0, देन एवेलुएट। तो यहाँ पर 4 पार्ट है, मैंने 3 लिख लिए, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। अगर ये थर्ड पार्ट करता तो इसमें पहला भी शामिल था और दूसरा भी शामिल था, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी फर्स्ट लिखा है। फिर ये थोड़ा सा चेंज है, अल्फ़ा स्केयर ओवर बीटा प्लस बीटा स्केयर ओवर अल्फ़ा है। इक्वेशन ज़रा चेक करें क्या है, 4x स्केयर माइनस का 5x प्लस 6 इट्स इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको किस में लिख लेंगे, पहले इसके कोफिशिएंट लिख लो। एक्स स्केयर का कोफिशिएंट a किसके इक्वल है, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू कितनी है 6 है। सम ऑफ द रूट्स ले लें और वो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये मैं p लिख लेता, पहले s लिख लेता हूँ ताकि उससे ज़रा आपको क्लियर हो जाता है, लेकिन 2.3 के साथ ये हमने हर चीज़ की है। क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। b की वैल्यू बताएं क्या है, बाहर वाला मनफी वैसे, और a की वैल्यू कितनी है 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बनी 5/4। अंडरस्टैंड? आगे देखें, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है अल्फ़ा बीटा, किसके इक्वल है c ओवर a। अकेला अल्फ़ा बीटा लिख लिया। c की वैल्यू कितनी है और a की वैल्यू कितनी है 4। ये 6 और 4 यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इधर भी 4 है, आगे दोबारा फिर ज़रूरत पड़ेगी उसको ठीक करने की, तो हम यहाँ पर ही रहने देते हैं। ज़रा फर्स्ट पार्ट देख ले क्या है, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो के बीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो के अल्फ़ा, तरतीब दे लिया तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद नहीं है, हम क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 6/4। कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आया
समझ आ गई? कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट देख ले, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा स्क्वायर। एलसीएम ले लो ज़रा, क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। जब अल्फा स्क्वायर इधर से गया और इधर बीटा 1 चला गया तो सिर्फ 1 बीटा बचेगा। इधर से 1 अल्फा चला गया और 2 बीटा, तो बाकी सिर्फ 1 और अगर हम इसको तरतीब देंगे तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना? ज़रा चेक कर लो फिर हमारे पास कितनी की तब्दीली हुई है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/4। नीचे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो ये अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर कर दूँ मैं। जब इधर भी स्क्वायर ले लिया और दूसरी साइड पर भी स्क्वायर ले लिया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ये 6 का 36 और 4 का 16 आ जाएगा। ठीक है जी। और इसको मज़ीद हम कैंसिल कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर और 4 पे चला गया, ऊपर 4 9 आ गया, नीचे 4 16। तो वैल्यू क्या आई? 4 से कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 5/9। लें जी, ये हमारे पास क्या आ गए? 2 पार्ट आ चुके हैं। अब पार्ट नंबर 4 है जो हमें करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ मैं चलता हूँ। उसमें क्या लिखा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइड है इसका बीटा और डिवाइड है इसका अल्फा। एलसीएम आएगा, क्या आएगा एलसीएम? अल्फा बीटा, इससे मल्टीप्लाई होके अल्फा की 3, इससे मल्टीप्लाई होके बीटा की, सिंप्लीफाई करने लगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल होता है? अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा और बीटा, और डिवाइड क्या है? लें जी, अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप खुद पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जब हम स्क्वायर लेंगे, जिस तरह हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकलेगा। फिर आगे क्या होगा? अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? 6/4। इसको करना क्या पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो एक स्टेप मैं कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी है? 5/4। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? इधर से ये देखिएगा ज़रा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल किसके? 5/4 के। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ, वरना छोड़ना मैंने आप लोगों को पारी था। 2 उधर जाकर मनफी का अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? 6/4। टोटल कितना आ जाएगा? 4 एलसीएम, ऊपर आ गया 5 और ये 2 6 12, कितना बचा? माइनस का 7/4। अच्छा जी, अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया है? मनफी 7/4। आगे क्या है? मनफी अल्फ़ा बीटा, वो कितना है? 6/4। नीचे क्या है? अल्फ़ा बीटा, वो भी क्या है? आगे सिंप्लीफाई करोगे नहीं आप लोग? ठीक है जी। ले ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके 2 पार्ट है, एक मैं करूँगा, एक आप कर दीजिएगा। जल्दी से पूरा करें इसे। इसमें ज़रा 4th पार्ट में देख लें, ये लिटिल मिस्टेक है। हमने जब स्क्वायर लिया तो ये 5 का लेना था 25 और 4 का कितना आ जाना था? 16। ये 25 और ये क्या आ जाना था? 16। एलसीएम 16, ये 25, 2 6 12 और 12 4 कितना हो जाना था? 48। 12 4 48 हो जाना था। अब क्या बचा जो हमारे पास? नीचे वाला तो 16, ऊपर वाला 3 और 7 2, तो -23। -23/16 बाकी कर लीजिएगा फिर आप लोग।
ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन में क्या आ गया है, जहाँ पे 4th एल आ गया और जहाँ पे हमारा 5 या 6 था तो वहाँ पर m आ गया और आगे जहाँ पे 6 था n आ गया। इट्स इक्वल टू 0। देन एवेलुएट। इसमें 2 है अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब एंड 1 ओवर अल्फ़ा स्केयर प्लस 1 ओवर बीटा। पहला भी वैसे किया, दूसरा भी और तीसरा भी। देखिए इसमें इक्वेशन क्या है हमारे पास, एल एक्स की स्केयर है माइनस एम एक्स है और प्लस एन, इट्स इक्वल टू 0। ए क्या है एल, बी क्या है एम और सी क्या है एन। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है इसका, सम ऑफ रूट्स क्या है माइनस बी ओवर, वैल्यू क्या है बी की माइनस एम, ए की वैल्यू क्या है एल। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया एम बाई एल। ठीक है जी। आगे अल्फ़ा बीटा क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है सी ओवर ए, क्या है इसमें सी एन बाई एल। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या चाहिए उसमें, एल की अल्फ़ा 3 बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर और बीटा की 3, दोनों में कॉमन क्या है अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर, बचा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा। हमारे पास अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर चाहिए, इसका स्केयर ले लेते हैं अल्फ़ा और बीटा का स्केयर, और इधर भी एन ओवर एल का स्केयर। स्केयर खोला तो अल्फ़ा स्केयर और इधर एन स्केयर ओवर एल स्केयर। वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की वैल्यू क्या है एन स्केयर ओवर, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या है एम ओवर एल। मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या आ जाएगा एम एन का स्केयर और डिवाइड क्या है एल की, ये आ जाएगा। आप हमारे पास पार्ट नंबर क्या है 2, उसमें क्या लिखा है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा सास स्केयर। क्या आएगा एलसीएम अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, और ऊपर क्या आ गया अल्फ़ा स्केयर प्लस नीचे वाली वैल्यू अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर की तो पहले ही आ चुकी है, वो क्या है एन स्केयर ओवर एल स्केयर, बाकी रह क्या गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर। तो इधर से हम क्या निकाल लेंगे दोनों तरफ क्या ले लिया हमने स्केयर, अल्फ़ा का स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इट्स इक्वल एम स्केयर ओवर एल स्केयर। हमें क्या चाहिए सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा स्केयर एम स्केयर ओवर माइनस का 2 साथ अल्फ़ा बीटा, उसके साथ ही वैल्यू पुट कर देते, वो क्या है एन और एल। एलसीएम क्या आ जाएगा सिर्फ एल स्केयर, इधर के बचा और मनफी का 2 एन और एल। ये किसकी वैल्यू आ गई एम स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू क्या है एम स्केयर माइनस 2 एन एल और डिवाइड क्या है एल का स्केयर। एल स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बचा क्या एम स्केयर मनफी 2 एन एल और डिवाइड क्या है एन का स्केयर। लें जी, ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, और किसी जगह प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे आप लोग पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।